चलिए अब बात कर लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। यूक्रेन में हर तरफ धुएं, बम, बारूद और आग और तबाही के निशान। कई शहर तबाह हो चुके हैं। तुर्की के इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच करीब 3 घंटे तक चली शांति वार्ता। बैठक के बाद रूस के मुख्य वार्ताकार मेंडिस्की ने दिया सकारात्मक बयान। मेडिंस्की ने पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात के दिए संकेत। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच वार्ता के बाद होगी राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच मुलाकात। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले श्रीलंकाई समकक्ष जीएल पेरिस। दोनों मंत्रियों ने कुल 6 समझौतों पर किए हस्ताक्षर। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी। वर्चुअल किया संवाद। कई विषयों पर हुई विस्तार से चर्चा। पीएम मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, बिम्स्टेक की स्थापना का यह 25वां साल, इसलिए इस समिट को मानता हूं महत्वपूर्ण। लखीमपुर हिंसा केस में एससी में सुनवाई टली। 4 अप्रैल तक सुप्रीम कोर्ट में होगी हियरिंग। सभी पक्षों को देना होगा एसआईटी की रिपोर्ट पर अपना जवाब। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर शरारती तत्वों का हमला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। यह घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हुए सभी। केजरीवाल के घर पर हुए हमले को लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किया ट्वीट। लिखा, बीजेपी के गुंडों ने की केजरीवाल के घर पर जमकर तोड़फोड़। यूपी में माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 24 जिलों में 12वीं का अंग्रेजी पेपर कैंसिल। पेपर लीक होने की आशंका के बीच परीक्षा को टालने का लिया फैसला। इंग्लिश का पेपर रद्द होने पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर साधा निशाना। ट्वीट कर कहा, बीजेपी सरकार की दूसरी पारी में भी पेपर लीक करवाने का व्यवसाय बदस्तूर जारी। यूपी में विधानसभा चुनाव में हार के बाद सपा गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं होने के संकेत। अखिलेश यादव के न्योते पर सहयोगी दलों की बैठक में शामिल नहीं हुए चाचा शिवपाल और अपना दल की पल्लवी पटेल। देश में पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी। पेट्रोल में 80 पैसे और डीजल में भी 80 पैसे प्रति लीटर बढ़े दाम। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर राहुल गांधी का हल्ला बोल। युवाओं के रोजगार, निजीकरण और किसानों के मुद्दे पर किया वार। यूपी में रेलवे ने शुरू की एक स्टेशन एक उत्पाद की पहल। रेलवे स्टेशनों के आसपास बिकने वाली लोकल सामानों की लगाई जाएगी प्रदर्शनी। भारत में 24 घंटे में मिले कोरोना के 1233 से ज्यादा नए मरीज। 1000 से ज्यादा लोग ठीक, वहीं 31 लोगों की मौत की खबर। दिल्ली के रोहिणी के एसजीटी नगर में सीवर में गिरने से 4 मजदूरों की मौत की खबर। हादसे की सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष और दमकल विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उत्तरी कश्मीर के सोपोर में सीआरपीएफ बंकर पर आतंकी हमला। बुर्का पहनकर एक महिला ने फेंका पेट्रोल बॉम्ब। आईजीपी कश्मीर के मुताबिक लश्कर-ए-तौयबा से जुड़े हैं कनेक्शन। पंजाब के सीएम पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बड़ा हमला। केंद्र से मदद मांगने पर बोले सीएम, घोषणाओं को अपने दम पर पूरी करें। केंद्र से पैसा लेकर राजनीति करना बेहद ही शर्मनाक। रजिस्ट्रियों में भ्रष्टाचार को लेकर अशोक खेमका के बयान पर बोले सीएम मनोहर लाल, मुझे नहीं मिला कोई पत्र। रजिस्ट्रियों में धारा 7A के तहत पहले से मामले दर्ज। दुबई से अंबाला लौटे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। दुबई में अनिल विज ने वर्ल्ड फॉर्म के सामने बताया हरियाणा निवेशकों के लिए पैराडाइज। हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू। 24 अप्रैल तक चलेंगी परीक्षाएं। प्रशासन दिख रहा है पूरी तरह से सतर्क। 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर छात्रों से करेंगे चर्चा। शिमला में कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कांगड़ा का दौरा। सीएम ने राजकीय महाविद्यालय में एमबीए और साइंस ब्लॉक की रखी आधारशिला। सरस मेले का किया निरीक्षण। दिल्ली एनसीआर में जारी गर्मी का सितम। साफ मौसम के साथ तेज रफ्तार से चलेंगी हवाएं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 2 दिन तक पारे में दर्ज की जाएगी बढ़ोतरी।